जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज की पीएचडी इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे हम आईआईटी गुवाहाटी और एनआईटी त्रिची का। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एस्पिरेंट का नाम बता देते हैं। और इस वाले इंटरव्यू में एस्पिरेंट का नाम है मंजिल प्रधान। ठीक है, मंजिल प्रधान। तो थोड़ा सा मंजिल प्रधान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मंजिल प्रधान के का मास्टर्स जो है डीयू से है और इनके पास गेट फेलोशिप है। ठीक है, इनके पास नेट जेआरएफ नहीं है। ठीक है, तो ये आईआईटी गुवाहाटी में भी इंटरव्यू दे के आई हैं और एनआईटी त्रिची में। तो इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? एनआईटी त्रिची में। ठीक है, इनका सिलेक्शन और एक जगह हुआ था जो राजीव गांधी पेट्रोलिंग इंस्टीट्यूट है मेरठ में, सॉरी अमेठी में, उसमें भी हुआ था। पर उन्होंने बेस्ट वे में सिलेक्शन लिया एडमिशन एनआईटी त्रिची में। ठीक है, और इन ये जो कॉन्टैक्ट की थी आईआईटी गुवाहाटी के इंटरव्यू देने के बाद ही मैं से कॉन्टैक्ट की थी, यही इसी यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो इनको प्रॉपर गाइडेंस मिला है और इनका सिलेक्शन एनआईटी में हो गया हर हाल में। ठीक है, तो क्योंकि गेट फेलोशिप होना और इनके, और एक चीज़ बता दें कि इनके मास्टर्स है, इनका कंप्लीट है 21 का। ठीक है, तो इनके में गैप भी है 2 साल का। ठीक है, तो गैप है प्लस गेट है, तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम होते हैं जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। ठीक है, आपका कंटिन्यूशन है, अगर मैं एमएससी के बाद तुरंत गेट क्वालिफाई हो रहा है तो आपको अच्छे खासे चांस मिलते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटी में, हर जगह। ठीक है, लेकिन इनकेस गैप आ गया तो फिर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सब कुछ की बात जरूरत होती है, जो मंजिल को मिली है उसके बेस पे इनको एनआईटी त्रिची मिल गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ लिख दिया मैं, मोड ऑफलाइन है, ऑफलाइन में हुआ था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी गुवाहाटी में क्या होता है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो कि मैं अपने पुराने वाले वीडियो में भी बता दिया हूँ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है उसमें। इसमें रिटर्न होता है प्लस क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में 3 टॉपिक पूछता है इसमें। ठीक है, रिटर्न में 3 टॉपिक होता है कि फर्स्ट तो होता है लीनियर और रियल और डिफरेंशियल। ठीक है, इस 3 टॉपिक में रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। और ये चीज़ उनके लिए है जिसको मैथ्स में पीएचडी करना है। ठीक है, ये चीज़ किसके लिए है? ओनली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ओनली फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, और इन केस अगर में आपका मन है मैथमेटिक्स में ना करके जो स्टैटिस्टिक वाले हैं यहाँ पे, जो है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस, मतलब एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी होता है। ठीक है, तो से उसको फाइनेंस में आता है। और थर्ड चीज़ है जो कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इनके लिए है, जो इन दोनों के लिए होता है ओनली इंटरव्यू होता है। ठीक है, ओनली इंटरव्यू। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या ये दोनों रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं, एग्जाम तो हर कोई दे सकता है। ठीक है, अगर मैं आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो आपके पास 2 चांस है। 2 चांस है, इट मीन्स कैसे चांस है दो आपके? या तो आप मैथमेटिक्स पे इंटरव्यू कर सकते, मैथमेटिक्स का भी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई हो तो। और ये दोनों तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। ठीक है, अगर हम क्वालिफाई हो गया तो आप इसका भी इंटरव्यू दे सकते हो, इसका तो करो या ना करो, उसको दे ही सकते हो। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो आप मैथमेटिक्स में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये है आईआईटी गुवाहाटी का प्लस पॉइंट। अदरवाइज आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में करना है तो उसके लिए कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स और एक है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको मैंने फाइनेंस में लिखा हूँ। और एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में, किसी फील्ड में आपको करना है जैसे। ठीक है, तो ये होगा आईआईटी गुवाहाटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आईआईटी गुवाहाटी ऐसा करता है। अब है बात आती है थोड़ा एनआईटी त्रिची का। तो एनआईटी त्रिची में क्या किया है इस बार? ठीक है, अब तक तो नहीं लिया था, लेकिन बस इस बार रिटर्न लिया है। ये भी क्या किया है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटर्न है, रिटर्न नॉर्मल वही गेट लेवल का क्वेश्चन रहते हैं, आप रिटर्न आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। और इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक चीज़ है कि अगर आप एनआईटी त्रिची में आना चाह रहे हो, ठीक है, जो नॉर्थ साइड से हैं, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ साइड से, अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ पे
विदाउट गाइड को, मतलब विदाउट फैकल्टी को मेल करके ना आए, ठीक है। अदरवाइज उसका इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाएगा, सिलेक्शन होना नहीं। यहाँ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है। जो स्टूडेंट बात करके आएगा, मतलब इन द सेंस पर्सनली मेल पे कॉन्टेक्ट करके आएगा, उसी का सिलेक्शन होना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी इस तरह से पॉलिटिक्स चलती है। तो अगर मैं आपको NIT त्रिची तक आना है तो एक चीज़ फॉर्मल चीज़ें हैं, आप करके आना। पहले ही मेल में अप्रोच कर लेना कि मुझे आपके अंदर PhD करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो NIT त्रिची में ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी हर जगह IT NIT में उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं, पर पड़ता है। पर्सनली अगर मैं करके जाओ तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आप इंटरव्यू में जैसे जाओगे, आपका जैसे नाम आएगा तुरंत याद आएगा कि हाँ, स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया है, ये खुद से इंटरेस्टेड PhD करने में, ठीक है। तो NIT त्रिची अगर में आने का प्लान है तो एक चीज़ें भूलना मत, ठीक है, अप्रोच करना, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू IIT गुवाहाटी और NIT त्रिची का, ठीक है। अब बात आते हैं कि किस किस टॉपिक में मंजिल ने इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो मंजिल ने जब IIT गुवाहाटी का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसने मंजिल ने 3 टॉपिक उठाया है। तीनों को मैं वन बाय वन बताऊंगा। एक लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। सेकेंड टॉपिक क्या उठाया है, मतलब OD। और थर्ड जो है न्यूमेरिकल, ठीक। और ये जो है लीनियर का टॉपिक दिया था मंजिल ने IIT गुवाहाटी में, ठीक है। और ये 2 टॉपिक है NIT त्रिची में, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स था पहले, लीनियर अलजेब्रा जो IIT गुवाहाटी में, और OD और न्यूमेरिकल NIT त्रिची में, ठीक है। अब आते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मंजिल से, थोड़ा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम IIT गुवाहाटी का, ठीक है। IIT गुवाहाटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट राइट डाउन सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर्स लॉ, ठीक है। एक इनक्वालिटी है, उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमको इनक्वालिटी याद है पर उसका नाम नहीं याद होता। तो ये किसी इनक्वालिटी का नाम है जो आप ऑलरेडी नोन है, जानते हो उससे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बात आती है कि थर्ड क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n m क्रॉस n, कोई मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स in a matrix of order m cross n, then can you say about its solution? इट मीन्स हमें क्या बताना है, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास क्या है, m क्रॉस n के मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के बारे में आप कैसे बोल सकते हो, जैसे, ठीक है, जैसे आप सिस्टम में क्वेश्चन लिखते हो Ex इक्वल्स टू बी, तो इसके बारे में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। और जो फोर्थ क्वेश्चन था कि हाउ लीनियर अलजेब्रा related to data, how linear algebra related to data analytics,
मतलब डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में पूछना, मतलब आपको इसको रिलेटेड करेंगे मशीन लर्निंग में लेके जाएंगे, ठीक है। उस लेवल से आपको पूछने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये रहा मंजिल के जो 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इस 4 क्वेश्चंस में मंजिल से बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन, क्योंकि मैं बताया हूँ ना हमेशा कि जो क्वेश्चंस का आप रिप्लाई जिस वे में दोगे अगला क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर अगर देने से पहले सोच लेना कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वहीं से आने वाला है, ठीक है। तो ये रहे आई गुवाहाटी के क्वेश्चंस। अब बात आती है NIT त्रिची में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आप NIT त्रिची का, ठीक है। NIT त्रिची का NIT त्रिची में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से OD, ठीक है। OD को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो OD में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट डाउन जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, मतलब जनरल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसमें दो होता है, एक जनरल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन ना होना, उस पर क्लियर कर लेना कि जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कुछ कुछ NIT में इसी में आपको बता देंगे कि आपको जनरल लिखना है और स्टैंडर्ड लिखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? और हाँ, और एक चीज़, अगर मैं आप NIT त्रिची में PhD इंटरव्यू देने आ रहे हो और इनकेस आपके पास JRF है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो टॉपिक दिए हो आप उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्योंकि JRF में आप कंसिडर किया जाता है कि आप JRF क्वालिफाई हो तो इट मीन्स आपको सब सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है। आप रिप्लाई दो या ना दो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से आएंगे, ठीक है। बाकी गेट वाले के लिए जो है जिस टॉपिक से दोगे उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम कि सॉल्व dy/dx इक्वल्स टू y/x कॉमा y(0) इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करके आपको बताना, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसमें क्वेश्चंस आ भी सकता है कि आप कौन सा मेथड्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हो या नॉर्मल फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस अपनी तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि इज सॉल्यूशन डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। क्या ये सॉल्यूशन x इक्वल्स 0 पे डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो कि हर एक, अगर मैं आप OD का टॉपिक दे रहे हो तो हर जगह से एक दो क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया है इट मीन्स सीधे से आ जाएगा कि आपको डिफाइन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन पूछा है तो कहीं से आपको इसका ज्योमेट्रिक अप्रोच भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह इस पर क्वेश्चन एक दो पूछते हैं अगर मैं आप OD में इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू देने में, ठीक है। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में क्योंकि OD से स्टार्ट हुआ है तो श्योर है कि न्यूमेरिकल में जो OD वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन श्योर आएंगे, ठीक है। इसमें यही हुआ है। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि टेल एनी मेथड so that differential equations can be solved by numerical methods. Numerical
मेथड्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए 2-3 प्रॉब्लम है, जैसे कि आइलर है, आइलर मॉडिफाइड है, आरके मेथड्स है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। क्योंकि आप डिफरेंशियल के बारे में बताया तो उसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में तो आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेना कि आप टॉपिक क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला, ठीक है। तो सीरीज से बात यहाँ से क्वेश्चन आया कि राइट डाउन आइलर्स मेथड्स, ठीक है, आइलर्स मेथड एंड आइलर मॉडिफाइड मेथड एंड आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। इनके बारे में पूछ लिया। और एक क्वेश्चन में इधर से ऐड कर लो यहाँ पे कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक अप्रोच पूछ सकता है, ठीक है। मतलब इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का क्या हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लेना अगर मैं आप न्यूमेरिकल में इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड होता हूँ, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या था, इन आइलर्स में क्या हुआ, आइलर, ठीक है, इन आइलर मतलब इन आइलर मेथड्स इज एच इज फिक्स्ड, इट मीन्स जो हम स्टेप साइज लेते हैं एच, क्या वो फिक्स्ड होता है, उसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। टेल एनी मेथड so that system of equations can be solved numerically, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, गॉस जैकोबी गॉस सीडल, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ की which method is more convenient, मतलब कौन सा अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियसली है गॉस सीडल ज़्यादा बेहतर है, मतलब उसका कन्वर्जेंस रेट अच्छा है एज कम्पेयर टू गॉस जैकोबी, ठीक है। तो ये सारे रहे हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो अगर मैं आप ओडी दे रहे हो तो ओडी में न्यूमेरिकल का टॉपिक सेकंड है, तो उसमें आप ओडी का न्यूमेरिकल तैयार करके जाना, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अगर में लिंक हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तैयार करके जाना, ताकि उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें कहीं फंसो मत, ठीक है। तो ये रहा मंजिल का 93 का इंटरव्यू में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। फिर भी इनकेस कुछ डिफिकल्टी आ रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऑलरेडी लिंक दे दिया हूँ ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल करके जो भी डाउट्स है आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। ताकि आपको बेस्ट IITs NITs आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है, ताकि आपको चीज़ें मिल सके, ठीक है। गाइडेंस देने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि आपको इमीडिएट तो नहीं मिलेगा घर में, ठीक है, फिर भी है आपको उसी दिन सेम डे को आपको शाम तक रिप्लाई मिल जाएगा हर एक चीज़ का, ठीक है। तो ये रहा मंजिल का एक्सपीरियंस। और फिर भी अगर मैं कोई और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि उसका आपको बेनिफिट मिले, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी जगह IITs NITs में एडमिशन मतलब PhD करने का मौका मिले, जिससे आपका ड्रीम फुलफिल हो सके, ठीक है। मैं बेस्ट ट्राई करूँगा अपनी तरफ से, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अच्छे से मिल सके, ठीक है। क्योंकि चीज़ें मैं भी अपने टाइम में फेस किया हूँ, तो चीज़ें आप लोग फेस ना कर पाओ, ठीक है। फिर भी अगर मैं कुछ दिक्कत है तो बताओ कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंटरव्यू या तो फिर नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।